जी ठीक आ रही है। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से बिजनेसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस तरीके से मतलब प्रेजेंटेशंस के क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत पड़ती है कैनवा की। हम एक और टूल आता है गामा, वो एआई टूल है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं बट वो पेड है और उसकी सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट है $30 to $40 पर मंथ, जो कि कैनवा के मुकाबले बहुत बेकार होगा। ठीक है, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा महंगा भी है और फिर आधे से ज़्यादा पैसे उसी में लग जाएंगे तो हमें बचेगा क्या। ठीक है, कैनवा आपको टोटली फ्री में टेम्पलेट्स भी दे रहा है, सारी चीज़ें दे रहा है। बस इसकी वन टाइम फ़ी होती है लाइफ टाइम परचेज करने के लिए, वो फ़ी होती है 500। ठीक है, वैसे तो 1000 थी बट मैंने 500 की हुई है और जिन लोगों को ऑफ़र मिली है उन लोगों को तो टोटली फ्री मिलेगा ही। ठीक है, अच्छा सॉरी, कल मैं थोड़ा बिजी था तो मैं आप लोगों को वो जो कैनवा प्रो था वो आप लोगों को डिलीवर नहीं कर सका। बट आज आप सब लोग जो जिन जिन का मैंने नाम लिया हुआ है, ठीक है, वो सब लोग एक काम करें, मुझे मैसेज करें। लेकिन मैसेज उन्होंने ये करना है कि ईमेल आपने मुझे सेंड करनी है। ठीक है, आगे आपको मैं अपने टीम मेंबर के पास रीडायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जब आप उसके पास जाएंगे तो आपको कैनवा प्रो भी एक्टिवेट कर देगा, बस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आपको बता देगा कि किस तरीके से सारा जो है प्रोसेस होगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेजेंटेशंस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंटेशंस हमने कैसे बनानी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्च करना है प्रेजेंटेशंस। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं प्रेजेंटेशंस। ठीक है, प्रेजेंटेशन सर्च करते हैं। अब आज जो है मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए बनाने वाला हूँ, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन सर्च करके मिनट ये ना थोड़ा आज सोचना है। प्रेजेंटेशन सर्च करके आगे लिखूँगा डिजिटल मार्केटिंग। इससे होगा क्या कि मेरे पास जितनी भी जो प्रेजेंटेशंस आएंगी सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग वाली ही आएंगी। ओके, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली जो प्रेजेंटेशन है इसको कस्टमाइज़ करना है। सिंपली हम इसमें जाएंगे, ठीक है, कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये समझ लें वेबसाइट की दूसरी फॉर्म है। लोग अगर जिनों के पास वेबसाइट नहीं होती, लैंडिंग पेज नहीं बना सकते, तो वो फिर इस चीज़ को यूज़ करते हैं जिसे प्रेजेंटेशन बोला जाता है, स्लाइड्स भी बोला जाता है। ये चीज़ वेबसाइट में भी यूज़ होती है, प्लस ज़्यादातर ना लोग अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। या तो जब कोई न्यू प्रोजेक्ट या अपनी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बनाना चाहते हैं तो तब ये यूज़ किया जाता है। और लोग इस चीज़ के लिए कम से कम भी $300 भी पे कर देते हैं। ठीक है, मिनिमम $300 है, $200 है। अगर आप बाहर के क्लाइंट्स पकड़ते हैं फाइवर से तो आप लोगों को $300 to $400 आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, एंड ये तो मैंने आपको मिनिमम बताया। अगर आप इस तरीके के हाई क्वालिटी बना के देंगे तो आप लोगों को ऑलमोस्ट जो है ना वो $500 to $600 भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको कस्टमाइज़ करने पे। कस्टमाइज़ करने के लिए अब मैं इस वाले को ना मैं अपने लिए यूज़ भी करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने अभी तक ना अपना बनाया हुआ नहीं है ये। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का ना फिलहाल ये पोर्टफोलियो है। मैं इसको चेंज करूँगा उसके अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, या तो हम इसको रहने देते हैं, मैं अपना बात बना लूँगा। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो बना हुआ है सारा का सारा किस तरीके से मैनेज जो है बना हुआ है। अच्छा, आप लोगों को मैं पहले ये दिखाता हूँ कि मैंने कैसा बनाया था। मैंने अपनी कंपनी के लिए जो है बना के दिया था। ठीक है, प्रेजेंटेशन में आप लोगों को दिखाता हूँ वो। पहले आप लोगों को वो दिखाता हूँ, देन मैं आपको बनाना सिखाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि प्रेजेंटेशन काम क्या करती है। ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पे हम इसको रीलोड करते हैं एंड आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए,
अब यहाँ पर जो है मैंने अपने आज ही एक्सेस जो है मुझे मिली है उसकी दोबारा। मेरे एडमिन में थी वो एक्सेस, बट ये मेरी पर्सनल मेल पे आज एक्सेस आ गई है उसकी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, नहीं तो मैं आपको पहले ही दिखाता क्लास से पहले। ये देख सकते हैं आप, बिलबोर्ड्स मीडिया एंड अपडेट्स, ये जो है ना मुझे आज एक्सेस दिया उन्होंने कंपनी की तरफ से। ये देख सकते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन जो है मैंने बना के दी थी, स्क्रीन वगैरह शो हो रही है, आवाज़ सही आ रही है मेरी? जी, सब कुछ शो हो रहा है, आवाज भी ठीक आ रही है। जी चलें ठीक है। अच्छा ये ना जरा लोड हो रहा है, 1 मिनट प्लीज़ वेट करें। ये जैसे लोड होता है फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये मैंने अपनी कंपनी को बना के दिया था। अब यहाँ पर इसका वर्क क्या है, ये एक्सप्लेन करती है हमारी बिलबोर्ड लोकेशंस को, ताकि अगर कोई हमसे पूछना चाहे कि आपके बिलबोर्ड्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, हम कहाँ कहाँ एडवर्टाइज़ कर सकते हैं अपनी कैंपेन्स को, अपनी एड्स को, तो उस चीज़ के लिए हमें एक एक्सप्लेनेशन बनानी थी। तो एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए हमने प्रेजेंटेशंस का यूज़ किया, स्लाइड्स का यूज़ किया। ओके, तो इसमें मेरी ऑलमोस्ट 16 स्लाइड्स बनाई गई हैं मेरी तरफ से। ठीक है, अब आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा टाइटल, मेन पेज होता है टाइटल का, एंड मेन सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं। अब ये मेरा पेज था जिसमें हमने बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का जो है टाइटल लिखा है, एंड नीचे हमने उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। साइड में हमारा लोगो लगा हुआ है, डिजिटल साइंस एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, नो यहाँ हमारी अबाउट अस है। अबाउट अस में आप हमारे सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे सीईओ की पिक एंड अबाउट अस में प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ है। देन हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी लोकेशन स्टार्ट हो जाती है, हमारी साइट्स का जो है पोर्टफोलियो दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब हमारी जो पहली लोकेशन है वो ये है, देन सेकेंड लोकेशन हमारी ये है, ये अभी हमारी बिल्कुल न्यू लोकेशन है, न्यू इंस्टॉलेशन हुई है। और ये मैंने अब अपनी कंपनी को बना के दिया है ताकि वो आगे प्लेस कर सके। अब लास्ट में कॉन्टैक्टस आ जाता है, तो कॉन्टैक्टस का पेज ये है। कॉन्टैक्टस जितना सिंपल हो उतना काफ़ी है। ठीक है, अब आप लोगों को मेरा दिखाने का मतलब ये है कि आप लोग भी इस तरीके से किसी भी क्लाइंट को बना के दे सकें। अब ये तो मैंने अपनी कंपनी के लिए बनाया है। ठीक है, अब सिंपली फॉर एग्जांपल हमने इस चीज़ को रिक्रिएट करना है, तो रिक्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिक्रिएट करने के लिए हमें सिंपली जाना है। ठीक है, हमने जाके प्रेजेंटेशन का साइज़ ले लेना है। ठीक है, मैं इसको रिक्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। बिलबोर्ड्स में जाएंगे, ठीक है, इसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको रीडिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम न्यू फाइल खोल लेंगे एंड इसको रीनेम कर लेंगे। रीनेम हम लिख देते हैं री डिज़ाइन वर्जन ऑफ DS। ठीक है, देन अब हम जाएंगे सिंपली एलिमेंट्स में। अब सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फ्रेम। फ्रेम क्या होता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ें देख रहे हैं नई कॉपी होंगी, बस ये हम चीज़ें ये कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये एडिटिंग में मुझे नहीं मिला। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउंड शेप का ये सर्कल ले लेंगे। ठीक है, राउंड शेप सर्कल लेने के बाद हम इसको यहाँ पे फिट कर देंगे। ठीक है,
कंट्रोल डी करेंगे, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं जी, ये वाला कलर, एंड देन इसका हम कलर कर देंगे ऑरेंज। ठीक है, इसको हम इस तरीके से सेट कर देंगे। इसको हम जो है थोड़ा सेट कर देते हैं, इस तरीके से हमने इसे सेट कर दिया। ठीक है, अच्छा इरम शहनाज, आपने कहा था कि आप लोगों को ना जो है मेरा कर्सर सही से नज़र नहीं आता है, सही है? अगर ये है तो मुझे अभी बताएं, मैं इसको अभी इंस्टेंटली फिक्स कर देता हूँ, आपको मेरा कर्सर नज़र आएगा। ये इशू आता है क्या? जल्दी बताएं मुझे। आप सही नज़र आ रहा है मेरा कर्सर आप लोगों को? अच्छा, अब हम सबसे पहले तो इस वाली स्लाइड को हम क्लोज करते हैं एंड देन ले जाते हैं। अब हम इसको रीडिज़ाइन करेंगे इस तरीके से कि अब हमने सबसे पहले इसको ले आना है। इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा हम वही सर्कल को डुप्लीकेट कर लेंगे। पहले इसको इस तरीके से किया, डुप्लीकेट किया इसको इधर। ठीक है, इसको हम खोल देते हैं, इस तरीके से बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, देन इसको हम इस तरीके से यहाँ सेट कर लेंगे। इधर जाएंगे हम, इधर जाके हम यहाँ पे डिजिटल साइन का लोगो ले आएंगे। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम लिखेंगे फ्रेम्स, फ्रेम्स लिखेंगे एंड देन हमारे पास यहाँ पे सर्कल फ्रेम आ जाएगा एंड सर्कल फ्रेम को हम यहाँ पे ले आएंगे। बल्कि एक काम करते हैं, हम पीछे वाले को डिलीट करते हैं, सर्कल फ्रेम के बॉर्डर्स बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको हम जो है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। और अपलोड में जाएंगे एंड अपलोड में जाके अपलोड फाइल्स, एक मिनट पहुँच रहा, हम इसी इमेज को कॉपी कर लेते हैं। मुझसे कॉपी भी नहीं हो रही। अब दुआ करें मेरे पास मेरा लोगो रखा हुआ हो मेरे लैपटॉप में, क्योंकि मेरा लोगो सिर्फ और सिर्फ उसमें होता है ऑफिस कंप्यूटर में। नो वे यार, नो वे। मेरा लोगो इस वक्त जो है अवेलेबल नहीं है इस वक्त, तो हम एक काम कर लेते हैं, एक एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे, इमेज डाउनलोडर। ये देखिए यहाँ पे आ गई ना ये हमारी इमेज, इसको क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने एक्सटेंशन को यूज़ करके डाउनलोड कर लिया। इधर आए, देन इधर आके हमने अपलोड फाइल पे क्लिक किया, सिंपली अपने लोगो को क्लिक किया एंड देन ओपन। जैसे हम ओपन करेंगे हमारे पास हमारा लोगो आ जाएगा। ठीक है, देन लोगो को जी
स्क्रीन शो हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही। किसको नहीं हो रही स्क्रीन शो? अब ठीक है। कंट्रोल Z, सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। देन इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब वो क्वालिटी तो नहीं आ पाएगी जो उसमें थी, क्योंकि मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे हम, इसमें क्लिक करके देन हम इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे। इसका कोई ना कोई तो हल निकालना होगा। मेरा लैपटॉप भी स्मूथली शो नहीं कर रहा ना, ज़रा वेट करो एक मिनट, प्लीज़ वेट। तो ज़रा माइक ऑन करके बोल दो आप ना, ज़रा के 2 मिनट वेट करें, सर अपना ना लैपटॉप ठीक कर रहे हैं। वो स्क्रीन स्मूथली शो नहीं हो रही ना। प्लीज़ वेट करें सर, स्क्रीन देख के सेट करके ऑन करते हैं। इसको हम जो है VG रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल Z करके इसे हम सबसे पहले तो इन्हें यहाँ से निकाल देते हैं, डी अटैच इमेज, ठीक है। देन हम इसको जो है थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसका जो है हम कलर जो है वाइट कर देते हैं वापस। आवाज़ आ रही है मेरी? अब आप लोगों को गलती से माइक ऑफ हो गया था। इसे हम कंट्रोल Z करेंगे इस तरीके से। हम इसको इस तरीके से जो है सेट कर देंगे। स्क्रीन तो सही हो गया। स्क्रीन सबको सही शो हो रही है अब मेरी? स्मूथली शो हो रही है, स्मूथली। ये देखिए यहाँ हमारा ये लोगो सेट हो चुका है। एंड अब हम अगला प्रोसेस करते हैं। अगला प्रोसेस ये होगा कि हमने जो है ये टेक्स्ट को यहाँ पे लेके आना है। कंट्रोल C करेंगे हम, इधर जाके इस पर क्लिक करके कंट्रोल V कर देंगे सिंपली, ठीक है। इसका हम सबसे पहले साइज़ बड़ा कर लेते हैं। देन इधर क्लिक करके इधर लेके जाएंगे। इसका जो हम साइज़ कर लेते हैं यहाँ तक। एक मिनट प्लीज़ वेट करें। ये ना ज़रा टेक्स्ट से ही कॉपी नहीं हो रहा है। बोर्ड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, एक मिनट प्लीज़ वेट करें, मैं इसको सेट करता हूँ। सबसे पहले हम इसको इधर ले आएंगे, इसका लेआउट हम चेंज करेंगे इस तरीके से। एंड देन इसको हम कंट्रोल X करके कंट्रोल V करेंगे।
इस तरीके से। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हमने क्या करना है कि जो ये ऊपर वाला टेक्स्ट है इसको हम अलग कर लेंगे कंट्रोल एक्स करके। ठीक है, देन अब हम इस टेक्स्ट को जो है छोटा कर देंगे, इधर लेके आएंगे, देन कंट्रोल वी करेंगे जो हमने अभी टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया है, देन हम इस टेक्स्ट को इधर ले आएंगे, इस पे जाएंगे एंड देन इस पे हम सेम फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। ये हमने जो है फॉन्ट अप्लाई कर दिया है। ठीक है, देन अब हम इसका कलर भी सेम करेंगे इस तरीके से। बिलबोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट एंड सर्विसेज, कलर में हम जाएंगे, इस पर क्लिक किया, देन हमने इसका कलर ये किया, देन एडवर्टाइजमेंट्स में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, देन इस पर वापस क्लिक किया, इसको यहाँ पे सेट किया एंड देन यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर दिया। अलाइनमेंट हम इसकी कम कर देंगे, लाइन स्पेसिंग। ठीक है, देन हम इसको इस तरीके से बड़ा कर देंगे। ठीक है, देन हम इसको यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। अब हमने सिंपली यही वाले डिज़ाइन यहाँ पे बनाने हैं, तो ये डिज़ाइन भी हम यहाँ से बना लेते हैं। बाकी डिज़ाइन बनाने से पहले हमने ये शेड लेना है। शेड लेने के लिए एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे हम, शेडो सर्च करते ही हमें यहाँ पे शेडो मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे शूट करेगा, इसको हमने ले लिया यहाँ पे इस तरीके से क्लिक किया, देन इसको यहाँ पे छोटा करके लगा दिया, इसको यहाँ पे लेके जाना है, देन ये देखें ये यहाँ पे सेट हो गया। अब हमें सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, देन इसको हमने यहाँ पे लेके आ जाना है। बस अब करना ये है कि जो नीचे वाला है उसका कलर जो है हमने ये कर देना है ब्लू एंड दूसरे वाले का हमने वापस ऑरेंज कर देना है। देन दोबारा कंट्रोल वी करना है एंड देन इस बार हमें यहाँ पे लगाना है वो भी सिर्फ एक, इस तरीके से। देन कंट्रोल डी, इसको यहाँ पे लेके आए, इसको इस तरीके से बड़ा किया, इसका कलर यहाँ से चेंज किया एंड देन ये हमारा पहला जो पेज है वो बन के रेडी हो गया। बस फ़र्क किया कि दो चीज़ों का, इसको हम वापस लेके जाते हैं यहाँ पे इधर इस तरीके से, इसको हम छोटा करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, इसका कलर हम यहाँ पे ये चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आ गया सारा, पहला पेज हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम अगला पेज बनाते हैं। अगला पेज जो है सिंपल इसी तरीके से बनेगा, बस कुछ चीज़ें ऑपोजिट हो जाएंगी। ऑपोजिट कैसे होंगी कि हमने सिंपली जाना है, इसमें क्लिक करना है, सॉरी इसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है, इसको लेके आना है इधर, सॉरी एक मिनट, न्यू पेज खोलेंगे हम, इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट किया, देन डुप्लीकेट करने के बाद सो गया। अच्छा सर, डुप्लीकेट करने के बाद हमने करना क्या है, हमने टाइटल भी तो लिखना है ना वाउटर्स का, तो हम इसको भी यहाँ पे सेव कर लेंगे। ठीक है, देन हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है,
ठीक है। देन हम इसे कंट्रोल Z करेंगे, इस तरीके से हम सेट कर देंगे इसको। कंट्रोल C, सॉरी इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ओके। इसको हम यहाँ पे लेके गए, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है टाइटल लिखेंगे अबाउट अस का, अबाउट अस, ठीक है। देन ये टाइटल हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। इसको हम यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं, इस टाइटल को हम डिलीट करते हैं, इसको हम ले जाते हैं इधर, इसको हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, सिंपली सेकंड पेज पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, इस पे गए, कंट्रोल A किया, कंट्रोल V, ठीक है। देन हमने इसको इस तरीके से सेट कर देना है, इस पे जाना है एंड देन इसको इस तरीके से सेट करना है, कंट्रोल A, इस पे इस तरीके से, देन इस पे वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, 1 मिनट रुकिए ज़रा। इसको ना जो है हमें मैनुअली हल करना होगा इस तरीके से। ये हमने इसको जो है सेट किया, एंड देन हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट किया। ये हमारा जो है अबाउट अस का भी पेज बन गया। अभी हमारा जो है ना दोनों पेज बन गए। अब आगे भी बनाए, हम इस पे चलते हैं। अब ये होता है हमारा मेन पेज जहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एक मिनट से न्यू पेज खोलेंगे, हेडर एंड फुटर ले लेंगे। हेडर एंड फुटर के लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है इस तरीके से, हेडर फुटर, बस इतना लिख देना है यहाँ पे, ओके। नाउ हमें यहाँ पे हेडर एंड फुटर्स मिल जाएंगे। ग्राफिक्स में क्लिक किया तो यहाँ पे हमें ये देखे मिल गए। अब मुझे यहाँ पे लगाना है ये वाले 2, ठीक है। अब देखें ये मुझे दोनों एक ही जो है ना उसके मिल गए हैं, मतलब एक ही कंस्ट्रक्शन के। यहाँ पे हमने इसको सेट किया, देन हम इसको लेके जाएंगे इधर, इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे इस तरीके से। अब हम चाहें तो इसको फ्लिप भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। देन हमने इसे फ्लिप कर दिया, अब ये जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, देन इसका कलर हम चेंज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। हमने इसका कलर चेंज कर दिया, देन इस पे गए हम ब्लैक, इस पे जाके ये, ठीक है। चेंज ऑल पे हम क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया,
ये आ गया, इस पर क्लिक किया, ऑरेंज आ गया, इसको भी हम ठीक कर देते हैं इस तरीके से, इस पर भी ये आ गया, फिर इस पर भी ये आ गया। देखिए ये हमारा सेट हो गया कलर। अब हमने बस ये करना है कि यहाँ पे हमने ये चीज़ें बनानी है, मेन चीज़ वही बनाना होती है, तो मैं आपको वो भी बनाना सिखा देता हूँ। उसके लिए हमने सिंपली यहाँ पे जाना है। अब उसके हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम कैनवा का अपना टेबल यूज़ कर लें, बट टेबल इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं लेके आता जितना हम मैनुअली करते हैं। टेबल आपका काम आसान कर देता है। ये देख रहे हैं, आपको बने बनाए टेबल्स मिल जाते हैं, यहाँ तक कि आपको चार्ट्स भी मिल जाते हैं जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो शीट्स होती हैं ना, ये भी आपको मिल जाती हैं। ये देख रहे हैं, फुली कस्टमाइजेबल शीट्स वगैरह आपको मिल जाती हैं। बट ये जो है ना, मतलब वो खूबसूरती ऐड नहीं करती जो दूसरे में ऐड करती हैं। ये आपको, हाँ, अगर आप इनवॉइस वगैरह बना रहे हैं तो उसमें जो है आपको आसानी कर देती हैं। ठीक है, वैसे आपको जो है ना मसला ही आता है। इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। सॉरी, एक मिनट, इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट। देन अब हमने करना क्या है, हमने सिंपली जाना है इधर इस पे, एंड देन यहाँ पे हमने जाके लिखना है लाइन्स। बॉक्स आउट लाइन। उस टाइम तो ये बनी हुई थी तो मुझे पता मिल गई थी, बट ये इस वक्त ना मुझे सेम चीज़ मिल नहीं रही है। इसका हल तो मैं भी निकाल के ही रहूँगा। अच्छा, एक और आइडिया भी है हमारे दिमाग में, हम एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, सॉरी, इसको हम जो है डिलीट करते हैं, एंड देन हम इसको चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, सिंपली इसका जो वो होता है बाउंड्री, वो बढ़ाना है। देन इस पे जाके हम इसको ख़त्म कर देंगे। ये तरीका सही रहेगा। ठीक है, बल्कि इसके अंदर हम वाइट फिल कर देते हैं, वहाँ भी वाइट ही फिल है। ठीक है, स्ट्रोक्स थोड़ी बढ़ाते हैं हम इसकी। इस तरीके से हमने इसको बढ़ा दिया। इसका कलर जो है हम वो चेंज कर देते हैं, इसको जो है इतना बड़ा कर देते हैं। कंट्रोल डी करेंगे, उसमें थोड़ा छोटा कर देंगे इस तरीके से। इसकी हम जो है यहाँ पे ये थोड़ी छोटी कर देते हैं इस तरीके से। ऐसे किया, देन इस पे क्लिक, देन इस पे क्लिक। ये देखें, का बनता जा रहा है ना उसकी तरह। और इसको हम थोड़ा और छोटा करते हैं, कंट्रोल डी। ठीक है, इसका हम यहाँ पे इस तरीके से ऐड करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बनाएंगे, जो है ना बनाते ही जाएंगे। ठीक है, पिक हम यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी लगा देते हैं, क्योंकि हम बस रिक्रिएट ही कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लगा दी। ठीक है, बस एरो हमने बस सिंपली सर्च करना है एरो, और यहाँ पे आ ही जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं, क्या आप लोग अब टेस्ट देने के काबिल हैं? क्योंकि कैनवा आप लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बस एक चीज़ रह गई है, इनवॉइस और बिल बनाते कैसे हैं वो बस सिखाना है। अब आप लोग टेस्ट दे सकते हैं क्या मुझे? आज नहीं ले रहा, वैसे पूछ रहा हूँ, अगर आपसे टेस्ट लिया जाए, अब आप टेस्ट दे सकते हैं या अभी और प्रैक्टिस कराई जाए?
सिर्फ मिसबा अख्तर को ही आता है और किसी को नहीं आता? डाउनलोड, ये जो पिक्स होती है ना, ये मेरे पास पड़ी होती हैं डाउनलोडेड, ठीक है, ये चीज़ें ना सारी मेरे पास पड़ी होती हैं। अब कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस वेबसाइट की। रिमशा बासी, आपको बस वेबसाइट का थोड़ा इशू आ रहा है। आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो कैनवा की वेबसाइट है ना, उसका कोई ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, तो कैनवा वाली वेबसाइट को आप छोड़ दें, वो इतना ज़्यादा कुछ खास काम नहीं आएगी। मैं आपको आगे जाके ना गूगल पे वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, जिसको आप जो है ना रैंक भी कर सकते हैं, उस पर आप अपना डोमेन भी अटैच कर सकते हैं, उस पर बहुत सारी जो है कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये आपको बस कंपलसरी था, मैंने कोर्स करवाना था तो सिखाया है, इसकी वैसे कोई ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसकी सिर्फ लैंडिंग पेज बनाने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, वेबसाइट का मैं टेस्ट भी नहीं लूँगा वैसे भी, ठीक है, वेबसाइट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वेबसाइट में आप, ये मैं बता देता हूँ क्या, जो टेस्ट है ना, टेस्ट में सिर्फ 4 से 5 चीज़ें शामिल होंगी। पहली होगी मेन चीज़ जो है वो लोगो होगा, लोगो की सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक है। जो है सेकंड नंबर पे आ जाएंगे जी प्रेजेंटेशन, थर्ड नंबर पे आ जाती है जी FB पोस्ट, मतलब फेसबुक का पोस्ट जो होता है वो, देन यूट्यूब और YT एंड FB कवर, जो कवर होता है ना यूट्यूब और उसका फेसबुक का, वो बस यही चीज़ें होंगी सारी, ठीक है। और क्लास का हम फर्स्ट पार्ट एंड करने लगे हैं, सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे आप लोग ये बता दें कि अब आप टेस्ट दे सकते हैं। वैसे लोगो बनाना नहीं सीखा? तायरा अंजुम, आप तो देर से आई हैं बहुत। और वो शायद जहाँ तक मुझे याद है हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में सीखा था, और वो लेक्चर अपलोडेड नहीं है, सेकंड अपलोडेड है, ठीक है। तो आप वो लेक्चर जाके देख सकती हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। बाकी सबको तो जो है लोगो बनाना आता ही है ना। यूट्यूब कवर का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ यूट्यूब कवर का मतलब क्या होता है। ये देखें, ये होता है यूट्यूब कवर का मतलब। सारे भी क्वेश्चन हैं, आप देख लें, मैसेजेस में जाएं। अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, मैं वही देख रहा हूँ, मुझे पता है यूट्यूब कवर का मतलब क्या है। सर मैं बताता हूँ, वेट अ मिनट, ये ज़रा मेरा पहले चैनल का लिंक खुल जाए फिर बताता हूँ आप लोगों को। सुबह में इतना अच्छा नेट चलता है, शाम में आपको उसको क्या इशू आता है, क्लास के टाइम भी वो पड़े। ये ज़रा थोड़ा इशू कर रही है, देखना पड़ेगा इसको। ये देखिए, ये यूट्यूब जो है खुल गया। ये जो पेज होता है ना, ये कवर जो होता है इसको हम बोलते हैं YT कवर, यानी यूट्यूब कवर पेज, ठीक है, इसको बोलते हैं। आप लोगों ने देखा है ये होता किस तरीके का है? ये यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन असल में ये ऐसा नहीं है। वेट करें, मैं आपको दिखाता हूँ ये असल में कैसा होता है, मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। जरा 1 मिनट वेट करें। ये देखें, ये मेरा असल पेज कवर है। अब मैं बताता हूँ ये मैंने ये साइड पे क्यों बनाया। इसके ना 3 वर्जन्स होते हैं। जब ये मेरा मोबाइल में दिखेगा ना, तो मेरा मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ दिखेगा ये इतना हिस्सा, ठीक है, ये इतना हिस्सा मेरा मोबाइल में दिखेगा। और डेस्कटॉप पे दिखेगा ये जो बीच में जो वाइट वाला है सारा सेक्शन है ना, ये दिखता है मेरा
डेस्कटॉप पे। लेकिन जो ये वाला सारा जो है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला और ये टोटल, ये दिखता है टीवीज पे। अगर कोई मेरा चैनल टीवी पे खोलेगा तो उसको ये पूरा बैनर दिख जाएगा, ठीक है। गूगल ये जो जब आप यूट्यूब पे डालते हैं ना अपना बैनर, तो वो आपको इतना नहीं एक्सेप्ट करेगा। आपसे बोलता है कि आप इतना बना के दो, तब वो आपसे लेता है, ठीक है। यूट्यूब बैनर का साइज यूट्यूब पे लिखा हुआ होता है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को अपना ना उसका भी कवर दिखाता हूँ, 1 मिनट, ओके। FB कवर, ये देखें, ये मेरा फेसबुक का कवर है, ये देखें। फेसबुक का कवर आप जितना सिंपल बनाएंगे उतना ही बेहतर है, ठीक है। ये मेरे बैजेस आ गए, देन ये मेरी सर्विसेज आ गई, ठीक है। बहुत सिंपल बनाना चाहिए फेसबुक का, ठीक है। क्योंकि फेसबुक पे ना लोग ज़्यादातर कवर पे जो है ना फोकस नहीं करते, और कवर जितना ज़्यादा सिंपल होता है ना उतना ज़्यादा पेज को अच्छा भी करता है, ठीक है। बाकी ये सारे मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, एक्स, टिकटॉक, थ्रेड्स एंड पिंटरेस्ट, ओके। अब हम अपने जो है क्लास का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैं इस पार्ट को एंड करता हूँ। अगर कोई जो है सेकंड पार्ट में नहीं आना चाहता तो ना आए, ठीक है। बिकॉज, एक मिनट, क्या इनके साइजेस रीसेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, मैंने किए थे आप लोगों को सेंड। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं आप लोगों को दोबारा सेंड कर दूंगा, ठीक है। यूट्यूब कवर का मतलब यूट्यूब लिंक का लिंक ग्रुप में सेंड करने किया हुआ है मैंने, यूट्यूब का लिंक, ठीक है। वैसे मेरा जो नेम है ना यूट्यूब का चैनल का, आप सर्च कर सकते हैं, सबसे ऊपर आ जाता है। सारिम आसिम सर्च करेंगे सबसे ऊपर मेरा ही चैनल आता है, ठीक है। सारिम डिजिटल एक्सपर्ट या सारिम आसिम सर्च करें, यूट्यूब, गूगल, कहीं भी सर्च करेंगे मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। बाकी मैं पहला पार्ट एंड करने लगा हूँ, ठीक है। बाकी अब हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं लोगो, FB, यूट्यूब कवर, प्रेजेंटेशन। इसके लिए, इसके अलावा क्या होगा टेस्ट में, वो और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ी बहुत ही, जैसे मॉकअप्स आ गए या इस तरीके की 2-3 बेसिक चीज़ें ही ऐड करूँगा, मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना आए। बाकी आप ना जल्दी से ये जो क्लास है ये एग्जिट करें, मैं सेकंड पार्ट बनाता हूँ, उसमें आप ज्वाइन हो जाएं, ओके। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
आवाज़ आ रही है मेरी सही आप लोगों को अब? हाँ। करते हैं। करके। क्लास कंटिन्यू करते हैं अपनी आज की। ओके, ये है पार्ट 2 डे 9 का, और क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी। अब इस क्लास में ना मैं आप लोगों को जो है जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं वो सिखा देता हूँ कि हम इनवॉइस किस तरीके से बना सकते हैं और बिल किस तरीके से बना सकते हैं। और हमारा आज कैनवा कंप्लीट हो जाएगा। 9 दिनों में हमारा कैनवा कंप्लीट हो चुका है। मैं कभी भी इतनी जल्दी कैनवा कंप्लीट नहीं करवाता, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत स्पीडली कंप्लीट करवाया है। ठीक है, आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी चीज़ें सारी सिखा दूँ और एक्सप्लेनेशन भी अच्छी करवाऊँ। ओके, मैं वैसे तो मैंने कभी कभार ना मतलब जो पेड कोर्सेज होते हैं मैं उन्होंने ना 20 डेज़ 22 डेज़ लेता हूँ कैनवा को प्रॉपर सिखाने में। बट आप लोगों को मैंने जल्दी इसलिए सिखाया है ताकि मैं अपने आप को भी इम्प्रूव करूँ। 20 डेज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, कम टाइम में सिखाना बेहतर रहता है। अब कम टाइम में सिखाया, आप लोगों को समझ भी आया। अब मुझे ये बता दें, पहले आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर दूँ ताकि आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं कि किसको क्या चीज़ नहीं आती। ठीक है, मुझे जल्दी से बता दें किसको क्या चीज़ नहीं आती, मैं वो दोबारा समझा देता हूँ। कवर के बारे में बता दें। ठीक है, बताता हूँ, वेट करें। क्या होगा सर, आप प्रेजेंटेशन में क्या होगा सर? आपने भी से देखा नहीं है, मैंने जो आपको बताया सारा जितना अब तक वर्क किया है उसका टेस्ट लेकर फिर आगे शुरू करें। यस, अगर आपने अभी जल्दी करवा दिया ना तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पहले स्टार्ट करवा दूंगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको जो है मैं टेस्ट ले लेता हूँ कल कैनवा का, तो परसों हम डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से होगा। आप लोग चाहते हैं कि कल टेस्ट लिया जाए? वैसे तो कल संडे है, कल छुट्टी होगी। संडे और फ्राइडे को छुट्टी होती है। अब मुझे बताएं, आप मंडे को टेस्ट लिया जाए या नहीं? टेस्ट कल नहीं, मंडे को लें। कल तो वैसे भी छुट्टी है, मंडे को ही लेंगे। चलिए ठीक है, ग्रुप में हम एक दफ़ा वोटिंग करवा लेंगे, देन हमारा मंडे को हम टेस्ट लेंगे। और अब जो है ना, हम जो अभी ये जो क्लास हो रही है हम इसको डे 9 नहीं कंसिडर करेंगे, हम इसको डे 10 कंसिडर करेंगे। ओके, इसको हम यहाँ से एडिट करते हैं। पहले मैं मैसेज एडिट कर लूँगा, इसको हम डे 10 ही कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया जी डे 10 का क्लास। ठीक है, अब डे 10 की क्लास में हम जो है ना जल्दी से ये सीख लेते हैं कि हम फेसबुक जो है ना कवर पेज कैसे बनाते हैं वाईटी का। ठीक है, यूट्यूब का कवर पेज किस तरीके से हम बना सकते हैं। और मुझे अब याद पड़ा है, मैंने एक चीज़ आपको और नहीं सिखाई, वो होता है हम कैनवा पे हम ना किसी भी तरीके की वीडियो ऐड या वीडियो रील कैसे बना सकते हैं। एनिमेटेड तो बनाना सिखाई दिया है आप लोगों को, वीडियो रील कैसे बनाते हैं वो देख लें। यहाँ पे हमने सिर्फ रील सर्च करना है और हमें यहाँ पे रील मिल जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों को बनी बनाई रील्स मिल जाती हैं। आपने बस करना ये होता है कि नीचे आपने सिंपली अपना जो है यूज़र नेम लिखना है। यूज़र नेम आपका जो है हर जगह कंसिस्टेंट होना चाहिए। इससे होता क्या है, आप देखें, आप मेरा कहीं भी सर्च करें, मेरा यूट्यूब का यूज़र नेम है सारिम डॉट डिजिटल एक्सपर्ट, फेसबुक का सारिम डॉट डिजिटल एक्सपर्ट, इंस्टाग्राम का सारिम डॉट डिजिटल एक्सपर्ट, एक्स का भी यही है, टिकटॉक का भी यही है, थ्रेड्स का भी यही है, पिंटरेस्ट का भी यही है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी कोई आपका यूज़र नेम सर्च करता है
तो आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ही जगह पे आ जाते हैं। ये जिसने भी अपना माइक खोला हुआ है प्लीज़ अपना माइक बंद कर दें। जी अच्छा, आप लोगों को ना जो है कुछ टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ें भी देने वाला हूँ। आप लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। बहुत सारी मतलब ना चीज़ें जो पेड है मैं आप लोगों को टोटली फ्री देने वाला हूँ, तो रेडी रहिएगा। लेकिन ये बात याद रखें कि ये ऑफ़र सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मेरी बातों को सीरियसली लेके उन पे अमल करते हैं, जो रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 3 लोगों की ना इस वक्त टॉप नॉच जो है ना एक्टिविटी चल रही है। पहली इरम शहनाज की सबसे ऊपर वो है, सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे वर्क अच्छा जो भेजती हैं, वर्क अच्छा जो करती हैं, सबसे ज़्यादा जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो उनकी है। ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट। वो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर रही हैं और इंशाल्लाह वो इसी तरीके से उन्होंने क्लाइंट भी इसी तरीके से मिलेंगे उन्हें। उसके बाद सेकंड नंबर पे नाम आ जाता है रिमशा अब्बासी का, थर्ड नंबर पे नाम आता है खालिदा परवीन का। ठीक है, अब रील्स के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसी तरीके से पोर्टफोलियो आ जाता है, आप लोगों को सब कुछ इस पे आप कुछ भी बना सकते हैं। कैनवा बहुत बड़ी फील्ड है, मैं अगर इसको जो है 1 साल तक भी सिखाऊं तो वो पूरा नहीं सिखा सकता। कैनवा बहुत ज़्यादा, इसमें आपको ना 1 मिलियन प्लस जो है कैटेगरीज मिल जाती हैं, टेम्पलेट्स भी मिल जाती हैं। टेम्पलेट्स तो इसमें ऑलमोस्ट जो है ना 10 मिलियन ऑलमोस्ट 12 मिलियन हो चुकी हैं। आप गूगल पे सर्च करें आपको पता चल जाएगा। इसमें आप अपनी सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इसमें अपना रेज्यूमे बना सकते हैं, आप इसमें जो है ना कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फेविकॉन बना सकते हैं, कुछ भी। अब मैं इसमें आपको वाईटी कवर बना के दिखा देता हूँ। वाईटी कवर हम सर्च कर लेते हैं, वाईटी कवर। देन ये देखें, अच्छा यहाँ पे ना इसको एल्गोरिथम है वो सही नहीं समझ पा रहा, हम यहाँ पूरा लिख देते हैं यूट्यूब कवर, तो हमारे ये अब यहाँ पे हमें दे देगा। ये देख सकते हैं आप। अब जो मैंने यूज़ की थी टेम्पलेट वो मैंने यूज़ की थी इसको, बट मैंने इसको प्रॉपर कस्टमाइज़ किया, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब के हिसाब से बने हुए जो टेम्पलेट्स हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके की मिलेंगे, बट ये आप लोग यूज़ नहीं करिएगा क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। बट ये जो ये वाले हैं ये पहले से ऑप्टिमाइज़ करके दिए गए हैं आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गया कि यूट्यूब कवर क्या होता है, यूट्यूब कवर का साइज़ वगैरह क्या होता है। ठीक है, यूट्यूब कवर में जितनी ज़्यादा चीज़ें आप कम लिखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होता है। आप लोग कभी भी अपने यूट्यूब कवर में अपना पर्सनल नंबर ना लिखें, अपनी ईमेल लिख दें, अपनी वेबसाइट लिख दें, बट अपनी कभी भी पर्सनल नंबर या पर्सनल कॉन्टैक्ट ना दें। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को जो एडवाइस कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो लोगों ने ना कॉन्टैक्ट करके आप लोगों की ऐसी तैसी कर देनी है। मेरे साथ हो चुका है, मैंने अपना चैनल बंद किया जिसमें ऑलमोस्ट 2 to 3 के सब्सक्राइबर्स भी थे। ये मैंने न्यू चैनल खोला है जिसमें 11 वीडियोस पे 451 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए मैंने। ठीक है, तो आप लोगों को बस यही कहूँगा कि कभी भी जो है ना अपना पर्सनल नंबर पब्लिश ना किया करें। अगर आपने किसी क्लाइंट को भी दे रहे हैं तो उसके लिए एक नया नंबर परचेज़ कर लें। आप हर क्लाइंट को अपना वो दूसरा नंबर दें और उस पर आप कभी भी अपनी पर्सनल एक्टिविटी मत करें। ठीक है, उस पर सिर्फ आप अपनी काम की एक्टिविटीज़ करें। मैंने भी अपनी टीम के लिए अपनी चीज़ों के लिए एक अलग नंबर रखा हुआ है, बट आप लोगों को, आप मेरे पहले बैच हो जिसको मैंने डायरेक्ट अपने पर्सनल जो है नंबर दिया है। आप लोगों के अलावा मैंने किसी को भी अपना पर्सनल नंबर नहीं दिया है। ठीक है, मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी इस नंबर को कहीं ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, क्या सवाल है, एक मिनट प्लीज़ मुझे देखने दें। अच्छा, हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं उसकी लिस्ट बना के भेज दीजिएगा ताकि सिलेबस का पता चल जाए। चलें ठीक है, मैं भेज दूँगा। अब आप लोगों को वाईटी कवर के बारे में सारा समझ आ ही गया है। अब मुझे बताएं अब आप लोगों ने क्या समझना है, अब आप मुझे बता दें ताकि मैं आप लोगों को वो चीज़ भी समझा दूँ।
अच्छा चलिए मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट विजिट करवा देता हूँ पहले तो, 1 मिनट रुकिए। वीडियो बना के दिखा दें, वीडियो बना के दिखा दें मतलब रील बना के दिखा दूंगा आप लोगों को। कैनवा की जो ना वो आपने अभी बताया था ना कि नहीं वीडियो मैंने आपको नहीं सिखाई, उसके बारे में जी, वो रील वो बनाना वाली। नहीं सिखाई। पहले एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आया, उसका मैं जवाब दे दूं। वाईटी कवर कभी भी एनिमेटेड नहीं हो सकता। आप लोगों ने, आप खुद ही बताएं, आप लोगों ने आज तक कभी देखा है वाईटी कवर एनिमेटेड? आप डाल ही नहीं सकते, ये यूट्यूब की पॉलिसी है, ठीक है। वाईटी कवर एनिमेटेड नहीं हो सकता। अब आप लोगों को सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट विजिट करा देता हूँ। ये है मेरी वेबसाइट। एफबी का जो जी क्या कह रहे हैं? एफबी का भी जो कवर होता है वो भी एनिमेटेड नहीं हो सकता। नहीं, ये देखें, ये है मेरी वेबसाइट, ठीक है। मेरा जब भी क्लाइंट आता है ना, मैं कोई बात करने से पहले उसे अपनी वेबसाइट भेजता हूँ और उसे बोलता हूँ आप मेरी वेबसाइट चेक कर लें। आपको मुझसे कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उस पर ही मुझे हायर कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है मेरा क्लाइंट आता है, वो मुझे देखता है, मेरे बारे में जो है पूरा पढ़ता है, मेरा एक्सपीरियंस देखता है, जो है मेरे बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता है, ठीक है। मैं किन किन प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ वो सब कुछ यहाँ पे देखता है, ठीक है। मैं क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता हूँ, मेरा वर्क प्रोसेस क्या है, मेरा यहाँ पे रीसेंट वर्क है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी FAQs हैं। देन मेरे कस्टमर टेस्टिमोनियल्स आ जाते हैं, मतलब मेरे रिव्यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है मेरा एक सिंपली कॉन्टैक्ट मी का सेक्शन, एंड देन मेरा ये लेट्स कनेक्ट का सेक्शन, ठीक है। देन ये मेरा सिंपल सा फुटर। उसके बाद मैंने अबाउट मी का सेक्शन, ये अबाउट मी का एक पेज बनाया हुआ है अलग से। अबाउट मी के पेज में मेरे बारे में और ज़्यादा लिखा हुआ है। देन मेरी डिटेल्ड सर्विसेज भी लिखी हुई हैं। प्लस नीचे अगर कोई मुझे हायर करना चाहता है तो उसको ये फॉर्म फिल करना है। सिंपली अपना नेम देना है, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी इन्फो, ठीक है। कंपनी इन्फो जो है ना, उसमें 2 चीज़ें आ सकती हैं, कंपनी का नेम एंड कंपनी के सोशल लिंक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी ये चीज़ें। यहाँ पे उस बंदे ने मुझे बताया नहीं होगा कि क्या जो है सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या वो लेना चाहता है। तो उस सर्विस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, शॉपवेयर स्टोर मैनेजमेंट, शॉपवेयर स्टोर सेटअप, शॉपवेयर स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM, डिजिटल मार्केटिंग, AI ऑटोमेशन, AI चैटबॉट्स, कुछ भी आ सकता है। देन वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेगा, अपना बजट बताएगा, प्रोजेक्ट की डेडलाइन एंड अपना कोई लोगो या अपनी फाइल अटैच करेगा। देन वो मेरा प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करेगा और उसके बाद सिंपली वो जो है उसको थैंक यू का पेज दिख जाएगा, ठीक है। एंड देन मेरे पास वो मेरी ईमेल पर मुझे रिसीव होगा। देन मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ, ओके। इस तरीके से कोई मुझे हायर कर सकता है। ये वेबसाइट अगर आप होस्टिंग पे बनाते हैं तो ये आप लोगों को कम से कम भी खर्चा आता है 20 से 25 हज़ार तक का, ठीक है। थीम भी बाय करनी पड़ती है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती हैं। बट अगर आप लोग मेरे साथ सही से चलते हैं, सारे जो है अच्छी क्लास लेते हैं, तो मैं आप लोगों को खुद ये वेबसाइट डिज़ाइन करके दूंगा, ठीक है। और वो भी टोटली फ्री, ठीक है। इसकी एक छोटी सी पेमेंट लेते हैं हमारी टीम, बट मैं आपसे वो पेमेंट भी नहीं लूँगा। सिर्फ और सिर्फ डोमेन परचेज करके देना आप मुझे, होस्टिंग भी फ्री होगी और ये टोटली मैं आपको फ्री वेबसाइट बना के दे दूँगा, ताकि आप लोग भी अपना कैरियर स्टार्ट कर सकें। अब आप लोग खुद देखें, मैंने आपको 25 से 30 हज़ार की वेबसाइट टोटल फ्री दे दी है, तो इससे ज़्यादा अब आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताएं मेरे इस डिसीजन से कौन कौन खुश है। अच्छा ये बता दूं, ये जो वेबसाइट बना के दे रहा हूँ ये सिर्फ टोटली मिलने वाली है 4 से 5 लोगों को, तो ये चीज़ ना और ज़्यादा कम होने वाली है, मतलब 4-5 लोगों को ही मिलेगी। ये मिलेगी भी उन लोगों को जो
और ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी दिखाएंगे। अब मैं एक बंदे का जो है ना नाम अभी अनाउंस कर देता हूँ किसको ये मिलने वाली है। एक का नाम है इरम शहनाज, उसको ये वेबसाइट मिलने वाली है। अब आगे 4 लोग कौन होने वाले हैं वो अपनी किस्मत खुद डिसाइड कर रहे हैं। अब अपनी मेहनत से अपनी मेहनत ज़्यादा अच्छी करें मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें उन्हीं को मिलें जो आगे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब लोग अगला बंदा सीरियस ना हो, मैं उन लोगों को चीज़ देता जाऊँ और जो सीरियस है उन लोगों को चीज़ ही ना मिले, फिर ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना, ठीक है। और मुनीब अयूब को भी ये मिलने वाली है। मुनीब अयूब के पास नहीं है वेबसाइट, तो आप लोग जो है देखेंगे कि मुनीब अयूब की भी वेबसाइट बनाई जाएगी, ठीक है। एंड अब 3 लोग रह गए हैं। 3 लोगों में से अब 3 लोग कौन कौन होंगे वो मैं आप लोगों को अगली क्लासेस में बता दूंगा। अभी हम अपनी क्लास एंड करें या मुझे बताएं भाई आपने कुछ और सीखना है, जल्दी बताएं मुझे जल्दी से बताएं आप लोगों ने अब कुछ और सीखना है या मैं आज की क्लास एंड कर दूं। ओके, वीडियो रील्स का मैं बता देता हूँ। वीडियो रील्स के बारे में सॉरी मैं भूल गया था। मैं भी आप लोगों को वीडियो रील्स का समझाता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ रील्स के अंदर, ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, आप इसमें कोई भी अपनी तरफ से ऑडियो जो है ना डाउनलोड करके डाल नहीं सकते जब तक आपके पास उसका कॉपीराइट लाइसेंस ना हो। आप इसमें कोई भी चीज़ ऐसी जो है नहीं बना के पब्लिश कर सकते जो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल मैंने टेम्पलेट बनानी है ये। अब मुझे ये अच्छी लग रही है तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया। इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर रील्स में जहाँ तक मैंने देखा है कैनवा में ना रेडीमेड टेम्पलेट्स में ना साउंड लगा के कोई नहीं देता, मतलब ना साउंड लगी हुई नहीं आती। ये रेडीमेड्स में ना कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं होता, ये सिंपल होती है। बट मैं जो है इसमें म्यूज़िक ऐड करूँगा एंड इसको डाउनलोड करके दिखाऊँगा। सारी वॉइस चेक करो, वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। जी आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बट टाइम लगेगा थोड़ा। इरम शहनाज, टाइम लगेगा थोड़ा, कल तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है फ्लड की वजह से क्या इशू आए हैं। मैंने ऑलमोस्ट ना आपके सामने कितना टाइम पहले आपको ग्रुप में मैसेज किया था कि मैंने वीडियो अपलोड के लिए लगा दिया है, बट वो कितना इशू कर गई। अब जाके अपलोड हुई थी वो आज, ठीक है। मतलब उसने पूरा 1 डे ले लिया अपलोडिंग में। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अभी यूट्यूब को थोड़ा बहुत इशू है, तो हो सकता है कि वीडियोस अपलोड होने में टाइम लग जाए। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वीडियोस अपलोड ज़रूर होंगी और रिकॉर्डिंग भी जो है रोज़ के रोज़ मिलेंगी, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ चलते हैं। ये देखिए आप इसको ना सारा सिंपली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब मैंने सिंपली करना ये है कि ना जो है यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ना यूज़र नेम, मुझे यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखना है। इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम लिख देते हैं @sarin.digital expert। बस अपना यूज़र नेम लिखें, यहाँ पे ऐड ऑडियो पे क्लिक करें, ठीक है। इस जगह पे आपने क्लिक करना है, इस जगह पे ऐड ऑडियो पे। देन आपने सिंपली यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। हमें के लिए टास्क असाइन कर लीजिएगा।
टास्क असाइन करता हूँ तो लोग करते ही नहीं है, मैं क्या करूँ। करते कम लोग हैं, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि वो कुछ भी नहीं करते, करते हैं, बट मुझे सेंड ही सिर्फ इरम शहनाज करती है। इरम शहनाज और रिमशा बस, ये दो मुझे अब टास्क सेंड करती हैं और कोई सेंड नहीं करता। फ़ायदा। अब ये देखिए, ये मैं म्यूज़िक उठा लेता हूँ एंड ये म्यूज़िक हम यहाँ पे लगा देते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए, कोई भी म्यूज़िक उठा के फ़िलहाल मैं लगाया हूँ। वैसे मैं ना अच्छी तरीके से जो है देखता होता हूँ। इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। और आप लोगों को ये बता दूं कि आप कैनवा में एडिटिंग तक कर सकते हैं, ठीक है। बट कैनवा एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्लो है, कैनवा भी न्यू है एडिटिंग में, तो इसको आप एडिटिंग के लिए यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। बट बाद में जाके आप इसको एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कैनवा एडिटिंग के लिए बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर बनने वाला है, अभी नहीं है, बनने वाला है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया, साउंड ऐड किया है और ये अपना यूज़र नेम ऐड किया है। देन हम इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपली हम इसको इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। और फिर मैं आप लोगों को इसकी क्वालिटी चेक करा देता हूँ। दो मिनट वेट करें, एक चीज़ मैं चेक कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। मैं माइक बंद करने लगा हूँ, कुछ चीज़ें ज़रा मैं चेक कर ले लगा हूँ, प्लीज़ वेट करें। ठीक है, चलिए हम अपनी जो है वीडियो चेक करते हैं। वीडियो डाउनलोड हो गई है शायद, हाँ वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम जो है यहाँ पे सेव कर लेंगे सिंपली इस तरीके से। देन हम यहाँ पे जाके इसको खोल लेंगे। इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। एक मिनट ज़रा वेट करें। यहाँ पे जो है मैं अपनी वीडियो रन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। सिर्फ एक मिनट वेट करें, वो ज़रा लोड हो रहा है। आपको कैनवा में इतनी जो है ना तरीके की मिल जाएंगी ना क्वालिटी, इतनी मतलब चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए ना कमिंग सून का, इस तरीके की आपको बहुत मिलेंगी। आप ना लोगों से मतलब सिर्फ इस तरीके की कस्टम रील्स बनाने के ही अच्छे खासे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आ गई मैं, ये देखें। अब आप ये देख सकते हैं, अगर आप यही चीज़ अपने क्लाइंट को बना के देते हैं तो वो मतलब कितने आप लोगों को चार्ज कर सकता है, कितने आप लोगों को दे सकता है। आप उनसे कितने ज़्यादा अपने लिए चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो रील्स बनाना आप लोगों को आ गई। रील्स में भी सिंपल सारी सेम सेटिंग्स ही हैं, बल्कि रील्स में तो अभी जो है ना बहुत सारी न्यू जो है एआई की एआई सेटिंग्स भी आ रही हैं। आप अपनी एआई से भी रील्स क्रिएट करवा सकेंगे, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं, मैं फिर आप लोगों से नए ग्रुप में शेयर हो जाएंगी, ऐसे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी।